मैं खुद यहाँ पर जज्बाती हो चुका हूँ कि इस बच्ची की आंख में जो है वो इस समय आंसू भर आए हैं। जंग की जो तमन्ना रखते हैं उन्हीं के साथ जाकर वहीं जंग करना चाहिए। उनको पता चले जंग किसको कहते हैं। वो यहाँ एक दिन आकर यहाँ बॉर्डर पर हमारे साथ एक रात गुजारें, फिर उनको पता चले उनको जंग किसको कहते हैं। ये वक्त के हुक्मरानों को और इस वक्त जो बैठे हैं उनको देखनी चाहिए कि किन की वजह से ये सारी चीज़ें इस समय हुई हैं, और वो जो सज़ा के हकदार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, न कि इन मासूम लोगों को जो है वो इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। वो वहाँ बड़े बड़े एसी रूम में बैठकर बातें करते हैं कि जंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन्होंने जंग देखा नहीं अभी। यहाँ बॉर्डर पे आकर कट्टर हिंदुस्तानी, असली हिंदुस्तानी तो हम हैं जो बॉर्डर पर रहकर लड़ते हैं और अपनी जानें गंवाते हैं, अपना खून देश के लिए कुर्बान करते हैं। और वो वहाँ बैठकर ये बकवास करते हैं और झूठी खबरें फैलाकर आपस में लड़वाते हैं और तबाही मचवाते हैं। और ये झूठी खबरें फैलाकर आपस में जो है हिंदू मुसलमान को आपस में फसाद करवाते हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द तो वो हैं जो झूठी खबरें फैलाते हैं। हम भी क्या कहें, इस समय हालात ही कुछ इस कदर बन चुके हैं कि जब ये बच्ची आज इस छोटी सी उम्र में है, जब ये बड़ी बन जाएगी, कल ये देखेगी कि वक्त के हालात क्या थे और किस कदर इनके अबू ने जो है वो शहादत दी, गोलाबारी हो रही थी, बाकी लोगों को बचाया, बाकी बच्चों को बचाया, खुद अपनी जान जो है वो दे दी। उस वक्त ये क्या कहेगी? बच्चे यही चाह रहे हैं हम कि हमें इंसाफ चाहिए। जो गोदी मीडिया वालों ने हमारे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है उसका हमें गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उनके अब्बू को शहादत का दर्जा मिलना चाहिए और गोदी मीडिया का जो है चैनल बंद होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। सबसे बड़े दहशतगर्द ये गोदी मीडिया वाले हैं जो आपस में लड़ाते हैं, जो ये ऐसे झूठी खबरें फैलाकर लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। लिहाजा उनका ये चैनल बंद होना चाहिए और हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस समय पुंछ में हूँ और कारी मोहम्मद इकबाल के घर पर मैं हूँ, और मैंने मुनासिब समझा कि जिस कारी साहब के ऊपर इतने सारी इल्ज़ाम तराशी की गई और उसे देशद्रोह कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, उसके घर पर मैं मौजूद हूँ। उनके बच्चों से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। जो बच्चे उसके घर पे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, और जिस नेशनल मीडिया के ऊपर उनकी बेइज्जती की गई है वो उसका हिसाब मांग रहे हैं। और ये मासूम बच्चे जो हैं वो इस इंतज़ार में थे कि हमारे अब्बू जो हैं वो घर आएंगे, हमारे लिए कुछ चीज़ें लेकर के आएंगे। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो है वो इतना क्राइसिस पड़ जाएगा, इतने हालात जो हैं वो इस कदर बन जाएंगे कि इनका अब्बू जो हैं वो कफन में लिपट के इनके घर जो आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। छोटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महनाज इकबाल। महनाज, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th क्लास में। आपके अब्बू के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो उसको इस वक्त की देश की मीडिया ने जो है वो बताया कि वो टेररिस्ट थे, वो दहशतगर्द थे, क्या कहना चाहोगे आप? मेरे अबू पे झूठा इल्ज़ाम लगाया हुआ है, मीडिया वालों ने झूठा इल्ज़ाम हमारे पे लगाया हुआ है। झूठा इल्ज़ाम लगाया जी, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ। तो आप क्या डिमांड करते हैं? आप जो भाषा करते हो ना, जो भाषा आप बोलते हो, आप उसमें बताओ। गवर्नमेंट का इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जी। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं, ये बच्चे जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, लेकिन समझ भी नहीं पा रहे मेरी बात को। लेकिन इनका साफ कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके अब्बू जो है वो इस समय शहीद हुए हैं, उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। जी, क्या मिलना चाहिए? शहादत का दर्जा। ये आंखें जो हैं वो नम हैं, ये कह नहीं पा रही हैं। और यहाँ उनके भाई जो हैं वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये इस हालत में नहीं है कि ये जो है वो बात कर पाएँ, कुछ कह पाएँ। ये बच्चे छोटे छोटे से, इन्हें मालूम ही नहीं है कि अभी इतनी बड़ी ट्रेजेडी इनके साथ हुई है, और उनके भाई जो है वो रो रहे हैं। बस बच्चे यही चाह रहे हैं हम कि हमें इंसाफ चाहिए। जो गोदी मीडिया वालों ने हमारे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है उसका हमें गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उनके अब्बू को शहादत का दर्जा मिलना चाहिए और गोदी मीडिया का जो है चैनल बंद होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। सबसे बड़े दहशतगर्द ये गोदी मीडिया वाले हैं जो आपस में लड़ाते हैं और आपस में हिंदुस्तान की जो तबाही हुई है सब ये कारण गोदी मीडिया है, जो ये ऐसे झूठी खबरें फैलाकर लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। लिहाजा उनका ये चैनल बंद होना चाहिए और हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी भाई को शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। हम यही मांग रखते हैं गवर्नमेंट से। मैं खुद यहाँ पर जज्बाती हो चुका हूँ कि इस बच्ची की आंख में जो है वो इस समय आंसू भर आए हैं, और
हम भी क्या कहें, इस समय हालात ही कुछ इस कदर बन चुके हैं कि जब ये बच्ची आज इस छोटी सी उम्र में है, जब ये बड़ी बन जाएगी, कल ये देखेगी कि वक्त के हालात क्या थे और किस कदर इनके अब्बू ने जो है वो शहादत दी, गोलाबारी हो रही थी, बाकी लोगों को बचाया, बाकी बच्चों को बचाया, खुद अपनी जान जो है वो दे दी। उस वक्त ये क्या कहेगी? ये वक्त के हुक्मरानों को और इस वक्त जो बैठे हैं उनको देखनी चाहिए कि किन की वजह से ये सारी चीज़ें इस समय हुई हैं, और वो जो सज़ा के हकदार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, न कि इन मासूम लोगों को जो है वो इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। इसको पता नहीं सर, ये बोलता मेरा अब्बू हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा। जी जी, अभी छोटा भी बोलता मेरा अब्बू हॉस्पिटल में है, इसको भी मालूम ही नहीं है कि मेरा अब्बू कहाँ है। सबसे छोटा बेटा। चले क्या कहें, अब अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कहूँ या इस जगह पे आकर के रिपोर्टिंग करूं, आपको कहूं कि ये सारी चीज़ें हैं। हालात कुछ इस कदर हैं, लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि उन लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। सीज़ फायर हुआ, जो सरहदों पर लोग हैं वो कहते हैं खुश हुआ, खुश हैं हम लोग कि सीज़ फायर हुआ, ये सब खून खराबा जो है वो बंद हुआ। उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है जो बोलते हैं जंग करो, बदला लो, बाकी चीज़ें करो? जो जंग की जो तमन्ना रखते हैं उन्हीं के साथ जाकर वहीं जंग करना चाहिए। उनको पता चले जंग किसको कहते हैं। वो यहाँ एक दिन आकर यहाँ बॉर्डर पर हमारे साथ एक रात गुजारें, फिर उनको पता चले उनको जंग किसको कहते हैं। वो वहाँ बड़े बड़े एसी रूम में बैठकर बातें करते हैं कि जंग होना चाहिए, होना चाहिए। उन्होंने जंग देखा नहीं अभी। यहाँ बॉर्डर पे आकर कट्टर हिंदुस्तानी, असली हिंदुस्तानी तो हम हैं जो बॉर्डर पर रहकर लड़ते हैं और अपनी जानें गंवाते हैं, अपना खून देश के लिए कुर्बान करते हैं। और वो वहाँ बैठकर ये बकवास करते हैं और झूठी खबरें फैलाकर आपस में लड़वाते हैं और तबाही मचवाते हैं। और ये झूठी खबरें फैलाकर आपस में जो है हिंदू मुसलमानों को आपस में फसाद करवाते हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द तो वो हैं जो झूठी खबरें फैलाते हैं। चलिए, इंसाफ की मांग आप कर रहे हैं, लग रहा है आपको कि आपकी सुनी जाएगी, इंसाफ मिलेगा? अब हम तो ये गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि हमारा भाई जो है वो शहीद हुआ है, देश के लिए उसने शहादत दी है, लिहाजा उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। और इन बच्चों की रखवाली, इनके बच्चों की किफ़ालत, इनकी पढ़ाई का जो है वो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, कुछ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। इनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि जो ये छोटे छोटे अब बच्चे पीछे रह गए हैं, देश के लिए उन्होंने भी जो है वो अपनी जान दी, अपना जो है वो लहू वहाँ पर दिया। एक तो उन्हें शहादत का दर्जा मिलना चाहिए और दूसरा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनकी शहादत का मजाक बनाया, जिन्होंने उन्हें कहा कि वो दहशतगर्द थे, उनका वो जो है कई हमलों के मास्टरमाइंड है। लेकिन ज़मीनी सतह पर आकर के, यहाँ आकर के हमने जब देखा ऐसा कुछ नहीं, यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दिया, प्रेस रिलीज़ करनी पड़ी। ये आलम है, ये हकीकत है। और उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, इन लोगों ने भी यही कहा कि वो एक बार ग्राउंड ज़ीरो पर आए, यहाँ पर आकर के देखें, और अगर उन्हें लगता है कि वो चीज़ें गलत हैं तो वो यहाँ रह करके एक बार देख लें और उसके बाद जो है वो फैसला लें। और ये जो आंसू गिरे हैं ना, इन आंसू का भी जो है उन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। इन आंसू की पूछताछ भी जो उनसे होगी। अगर इस समय उन्हें गर्मी लगती है इसी रूम में बैठ करके, वो एसी ऑन करते, ठंडी जगहों में बैठते हैं और बातें करते हैं, लेकिन जब ये आंसू उनसे ये हिसाब मांगेंगे ना, तो उन्हें तब पता चलेगा कि क्या चीज़ें हुई हैं। हमने जो बातें करी थी या जो चीज़ें हुई थी, जो हम बोल रहे थे, वो गलत था, बल्कि हकीकत जो है वो कुछ और थी।